प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हेमंत तो लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम क्या था? ऑप्शंस हैं अखंड और सुरक्षित भारत, दृढ़ और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत, या फिर समर्थ और सुरक्षित भारत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशक्त और सुरक्षित भारत। व्याख्या इसकी देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2025 में तीनों सेनाओं की झांकी सशक्त और सुरक्षित भारत विषय पर आधारित थी, जो राष्ट्र की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में डैश 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। देखो, जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 आया उसमें से 18 प्रमुख राज्यों में ये शीर्ष स्थान पे है, तो कौन सा राज्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, या फिर केरल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओडिशा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा, जो इसके मजबूत वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं, औद्योगिक आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई? उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, या फिर मध्य प्रदेश की। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा की। हरियाणा की झांकी में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और औद्योगिक विकास की झलक को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है? विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट? महाराष्ट्र, गोवा, केरला, सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोवा। गोवा को उसकी सुंदर तट रेखा, सांस्कृतिक धरोहर और जीवंत पर्यटन के कारण पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? ये क्वेश्चन मैं कल के वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूं। जिन साथियों को इसका उत्तर पता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो साथी आज पहला वीडियो देख रहे हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस विषय भारत के गौरवशाली अतीत और विरासत, संरक्षण एवं विकास की आकांक्षाओं को दर्शाता है। और इसका मतलब था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई दी? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, या फिर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बिहार की जो झांकी थी उस झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई दी। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपनी अनुकूल निवेश नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण एफडीआई आकर्षित करने में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि कितने सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला? 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यानी कि 3 सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और ऐसा पहली बार हुआ है, याद रखिएगा कि पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूल के बैंड टीम ने प्रतिभाग किया हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 किस माह में आयोजित किया जाएगा? जनवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, मार्च 2025 में, या फिर अप्रैल 2025 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2025 में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा से जुड़ी मुख्य चुनौतियां और प्रगति पर चर्चा होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया? वित्त मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, या फिर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। व्याख्या देखते हैं, नीति आयोग ने भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिरता और शासन का आकलन करने के लिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 500, 742, 942 या फिर 980। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 942। गणतंत्र दिवस 2025 पर 942 कर्मियों को उनकी वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य हर वर्ष 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश हर साल 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस डेट को मनाता है, यानी कि कौन सी तारीख में मनाता है। अगर आप रेगुलर वीडियोस को देखते हो तो हमने कवर किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? केरल ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने। अब देखो ये जो सम्मान संजीवनी ऐप है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी कि किस राज्य ने इसे लॉन्च किया हुआ है और किस दिवस पे लॉन्च किया हुआ है। लेकिन जो साथी आज के इस वीडियो के लिए नए हैं उनके लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि हरियाणा सरकार ने ये सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। बालिका दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इससे बालिकाओं के कल्याण और योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। देखो अगर आप किसी कमीशन लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, तो वहां पे ये जो व्याख्या ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप किसी ऐसे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ ऑप्शन से काम चल सकता है, लेकिन जब आप कमीशन लेवल पे जाते हो तो कमीशन पे आपको ये व्याख्या जरूर याद रखनी है और व्याख्या से समझ आपकी जो रहेगी, कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर रहेगा। तो वहां पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उन्हें आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहला अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया? भारत ने, चीन ने, नेपाल ने या फिर भूटान ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल ने। नेपाल ने अपने विश्व प्रसिद्ध पश्मीना उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव को आयोजित किया। ये पश्मीना वही जिससे पश्मीना शाल, पश्मीना के मफलर वगैरह प्रसिद्ध हैं, वही पश्मीना उत्पाद जितने भी हैं वो नेपाल ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए, हालांकि ये पहले से विश्व प्रसिद्ध है लेकिन इसमें और इनके जो उत्पाद हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे और बढ़ावा मिले उसके लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अब जैसे आरओ के लिए इस तरीके 89.1 करोड़, 90.1 करोड़, 99.1 करोड़ या फिर 101 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 99.1 करोड़। भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 99.1 करोड़ हो गई है, जो बढ़ती चुनावी भागीदारी को दर्शाती है। अगला प्रश्न है भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है? Which tool can be used to reduce the trade deficit in India? निर्यात सब्सिडी, आयात शुल्क, विनिमय दर या फिर मुद्रास्फीति नियंत्रण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयात शुल्क। उच्च आयात शुल्क लगाने से आयात को हतोत्साहित किया जा सकता है जिससे व्यापार घाटा कम हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है मूल रूप से किस ग्रंथ में उल्लिखित है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है और यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक संघ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या फिर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग क्षेत्र का नियमन और निगरानी करता है। अगला प्रश्न है मगध के किस शासक को सिकंदर महान का समकालीन माना जाता है? महापद्मनंद को, धनानंद को, बिंदुसार को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धनानंद को। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर शासन करता था। अगला प्रश्न है किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये 1950 जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था वहां राष्ट्रपति सुकर्णो आए हुए थे, तो ये किस देश के थे? थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के या फिर श्रीलंका के। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो को 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और ये फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर के 20 प्रश्न। आई होप कि ये इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। इन्हें लाइक कीजिए,
फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं करंट अफेयर की अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।